सर्वग्राही और सर्वदाता, ठीक है। तो जो सर्वग्राही होता है वो सभी से खून ले सकता है और सर्वदाता जो होता है वो सभी को खून दे सकता है, रक्त सभी को। हेलो फ्रेंड, वेलकम इन अ न्यू एपिसोड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के लाल दिखाई देने का कारण क्या है? लाल रंग जो रक्त का होता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आयरन, ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन? तो रक्त का लाल होना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका संवहन करता है? सेकंड क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका संवहन करता है? किस चीज का? क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो ओजोन से कुछ लेना देना नहीं है, नाइट्रोजन से भी नहीं लेना देना है। हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को ले जाता है, यानी ऑक्सीजन का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है। और थर्ड क्वेश्चन, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? फेफड़ा, हृदय, वृक्क या प्लीहा? तो प्लीहा में जाकर के हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है, इस कारण से प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही रक्त समूह का मतलब होता है वह रक्त समूह जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो देखिए दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, सर्वग्राही और सर्वदाता। सर्वदाता, ठीक है। तो जो सर्वग्राही होता है वो सभी से खून ले सकता है और सर्वदाता जो होता है वो सभी को खून दे सकता है, रक्त सभी को दे सकता है। तो जो सर्वग्राही होता है, जो सभी से खून ले सकता है, वो AB, जो AB ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता जो होता है वो O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी AB रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मनुष्य का जो रक्त है उसका pH मान कितना होता है? 5.4, 6.2, 7.4 या 8.4? तो मनुष्य का जो रक्त है उसका pH मान 7.3 से 7.5 के बीच में होता है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन 7.4 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब इस pH वैल्यू के हिसाब से रक्त क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय? तो रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। देखें 0 से 7 तक जो है, 0 से 7 तक जो होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 एग्जैक्ट कितना होता है? न्यूट्रल होता है, यानी जो ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे या ग्रेगर मेंडल? तो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने ये बताया था कि किस तरह से रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है और विभिन्न अंगों से रक्त किस तरह से हृदय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में जो RBCs हैं उसका जीवन काल कितना होता है? 80 डे, 90 डे, 120 डे या 140 डे? तो मनुष्य में लाल रुधिर का जो जीवन काल है वो कितना है? 120 डे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों हम थोड़े ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं क्योंकि आप लोग जैसे जैसे हमारा सपोर्ट करेंगे हम क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। देखिए 8वां, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो इसलिए आने वाले भी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्या है, मानव शरीर का ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? फेफड़ा या हृदय या वृक्क या प्लीहा? तो बहुत सारे लोगों का जवाब क्या होगा? हृदय, लेकिन ये गलत जवाब है, हृदय नहीं। क्या होगा? प्लीहा, क्योंकि प्लीहा में ही रक्त जा करके नष्ट होता है, इस कारण से प्लीहा को क्या कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? क्या 26 से 40%,
क्या 55 से 60%, 60 से 68% या 80 से 85%? तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसकी मात्रा होती है 55 से 60%, यानी हमारे रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55 से 60। मानव हृदय का, ये टाइपिंग एरर है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ए बी। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.4, 6.2, 7.4 या 8.4? तो मनुष्य का जो रक्त है उसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच में होता है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन 7.4 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब इस पीएच वैल्यू के हिसाब से रक्त क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय? तो रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। देखें 0 से 7 तक जो है, 0 से 7 तक जो होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है, और 7 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है, और 7 एग्जैक्ट कितना होता है? न्यूट्रल होता है, यानी जो ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे या ग्रेगर मेंडल? तो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने ये बताया था कि किस तरह से रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है और विभिन्न अंगों से रक्त किस तरह से हृदय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में जो आरबीसीज हैं उसका जीवन काल कितना होता है? 80 डे, 90 डे, 120 डे या 140 डे? तो मनुष्य में लाल रुधिर का जो जीवन काल है वो कितना है? 120 डे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों हम थोड़े ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं क्योंकि आप लोग जैसे जैसे हमारा सपोर्ट करेंगे क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। देखिए 8वां, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो इसलिए आने वाले भी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्या है? मानव शरीर का ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? फेफड़ा या हृदय या वृक्क या प्लीहा? तो बहुत सारे लोगों का जवाब क्या होगा? हृदय, लेकिन ये गलत जवाब है, हृदय नहीं। क्या होगा? प्लीहा, क्योंकि प्लीहा में ही रक्त जा करके नष्ट होता है, इस कारण से प्लीहा को क्या कहते हैं? मानव रक्त का, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? क्या 26 से 40%, क्या 55 से 60%, 60 से 68% या 80 से 85%? तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसकी मात्रा होती है 55 से 60%, यानी हमारे रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55 से 60। मानव हृदय का, ये टाइपिंग एरर है, सबादा नहीं होगा, सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष, सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष कौन सा होता है? दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद या बायां अलिंद? तो देखिए जो मानव हृदय है, इस तरह से थोड़ा क्लियर बना देते हैं। मानव जो हृदय है इस तरह से होता है, ये 4 चैम्बर्ड होता है। ये हमारा होता है दायां अलिंद और ये दायां निलय, ठीक है, और ये हमारा होता है बायां अलिंद और बायां निलय, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आता है, फिर यहाँ एक वाल्व रहता है, वहाँ से होकर के दाएं निलय में, और फिर यहाँ से धमनियों से होकर के फेफड़े में, और फेफड़े से फिर शुद्ध रक्त हमारे बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से इस वाल्व से होकर के बाएं निलय में, और फिर बाएं निलय से होकर के शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त जाता है। ये अशुद्ध रक्त है और यहाँ फेफड़े में पहुंच करके ये शुद्ध रक्त हो जाता है। तो चूंकि सबसे ज्यादा कार्य किसका है? लेफ्ट
वाले निलय का है, क्योंकि यहीं से शरीर में के सभी हिस्सों तक ब्लड पहुंचाया जाता है। तो आप ये बताइए सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होगा? बायां निलय, यानी सही ऑप्शन क्या है? बी। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। हम और भी प्रयास कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। तब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।